क्या था? गज़ा मार्च। मुझे ये बताएँ, आप गज़ा मार्च कर रहे हैं, गज़ा मार्च में आपको क्या ज़रूरत है कि आप दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें? आप सिर्फ़ गज़ा की बात करें ना। फिर आप कहते हैं जी मैंने अलग लड़ना है, मैंने अपनी बिल्कुल अलग, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, तो फिर आप दूसरों को वो करने की क्या ज़रूरत है? जैसे आप मुझे एक बात बताएँ, इन्होंने जो बयान दिया कि खान साहब जेल में बैठ के इसराइल नामंजूर की बात करें, नारा लगाए, और मेरे भाई बात ये है, जो ज़िंदा कुर्सी पे बैठे हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हैं, तो ये मुतालबा तो उनसे बनता है। उनसे मुतालबा बनता है कि मेरे भाई आप उस जेल वाले को क्या कहते हैं, उसके इख्तियार में तो वो वो भी नहीं है, हाँगना-मुतना भी नहीं है इस वक़्त। तो मुझे ये बताएँ, आप उस बंदे को कहें ना जिसके इख्तियार में सब कुछ है, जिसके इख्तियार में जो है ना आज जो हमारे मिसाइल हैं, शाहीन मिसाइल हैं, सब कुछ है। वज़ीर-ए-आज़म है ना, वो मालिक है इस मुल्क का, सरबराह है, उसके इख्तियार में है। उनको कहे, जो बड़े अहले इक़्तिदार, उनको कहे ना भाई आप जो है ना डायरेक्ट आप हमला कर दें। आप डायरेक्ट जो है ना इसराइल का मुकाबला करें। वो तो तस्लीम क्या, यार मैं तो हैरान हूँ, इस बंदे ने ये कहने की ज़रूरत ही क्या थी? और मतलब ये सवाल ही इतना बेकार है, बकवास है। उसने सारा जो है ना उसको खुलत-फुलत कर दिया। इस मैं तो समझता हूँ कि ये क्या, जिससे पूछना चाहिए उससे पूछा नहीं और पूछ लिया जनाब जी इमरान खान से। और इस्लाम हाँ, मुझे बात याद आ गया, इमरान खान वो बंदा जब वो वज़ीर-ए-आज़म था, तब उसने कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, हम कायद-ए-आज़म के मौक़िफ़ पे ठहरे। 1947 वाले, तो बताइए इससे जब वो वज़ीर-ए-आज़म था तब उसने बयान दिया, आज तक किसी ने बयान दिया? आप दुनिया का, जिसने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह हमने कलमा पढ़ा है और हम आखिरी टाइम तक लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो ये जुमले कहने वाला कौन है? एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला कौन है और कब कहा? जब वो वज़ीर-ए-आज़म था। वो ये नहीं था कि अपोज़िशन में बैठा हो और हमें अवाम में खड़े होके नारे लगाए हो, नहीं। उसने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठ के उन्होंने ये बातें की हैं। तो सोचिए, मतलब मैं तो इस बंदे पे हैरान हूँ कि ये बंदे पे कितने लोगों को उम्मीद थी कि हाफ़िज़ नईम के ऊपर कि ये एक मतलब जो है ना एक नई रूह फूँकेंगे, एक नई रूह फूँकेंगे अवाम के अंदर। ये उसको लोग देख रहे थे कि इमरान खान के मुतबादिल है। यकीन करें, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे तो लोग कितने मायूस हो गए हैं। अच्छा, और मज़े की बात बताता हूँ, इन्होंने वो बिजली के बिलों पे कितने धरने दिए और ये करूँगा, वो करूँगा, कहाँ है वो? सब गायब हो गया। अब मुझे ये बताएँ, अब इनको हराया गया। इनको जो बल्दियाती इलेक्शन हुए कराची में, इनको बिल्कुल हरा दिया गया, हाफ़िज़ नईम को। ये जीते हुए थे, ये मेयर कराची थे, लेकिन तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, पता नहीं खामोश क्यों हो गए। अब मतलब ये बयान उन्होंने दिया है, असल में ये बहुत बड़ी बारीक वारदात है, बहुत बड़ी बारीक वारदात है। अब क्या है, अब देखो जेल में बैठा है, और फॉर एग्ज़ाम्पल खान साहब ये कह देते हैं कि यार नहीं, हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, या मतलब वो अगर ये बयान दे देते हैं जी वो यूँ है कि दहशतगर्द है और जो, तो फिर पता क्या होगा, वो कहेंगे, अब हुकूमत वाले क्या कहेंगे, देखो इमरान खान ने क्या है, वो इसराइल का दुश्मन है, इसराइल का दुश्मन है। हालाँकि वो है, लेकिन क्या है, उनको एक जुमला चाहिए। वो जेल में बैठा है, वो एक जुमला कहेंगे, अगर वो ये कह दें फॉर एग्ज़ाम्पल, हालाँकि वो फ़र्क कोई नहीं पड़ना, लेकिन वो कह दें, लेकिन उसको इस्तेमाल करेंगे हमारी गवर्नमेंट वाले कि देखो यार इमरान खान ने ये जुमला कहा है, देखो वो तो कह रहा है इसराइल को जो एक दहशतगर्द रियासत है। इसको आप क्यों बाहर निकालना चाहते हो? इसको आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो? हम इसके साथ ठीक कर रहे हैं, आप मत बोलो, हमारे बीच में ना हो। तो सिर्फ़ ये एक बारीक वारदात थी, जिसका काम बड़ी आसानी से करना चाहते थे हाफ़िज़ नईम साहब। बहरहाल इस बयान से उनको मेरे ख़्याल बहुत ही अफ़सोस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ है।